समिट में हुआ उसे बताने के लिए मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। जो एआई समिट पर भारत का एक बड़ा मौका बनकर आई थी, उसे कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने सियासत का अखाड़ा बनाने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत कुछ प्रदर्शनकारियों ने एआई समिट के मंच पर जाकर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैरान करने वाली हैं, ये एआई समिट में है। ये एआई समिट कोई बीजेपी का समिट नहीं था, ये एआई समिट इस देश का समिट था। और उस समिट में जाकर देखिए क्या हुआ है। एआई समिट के मंच पर जाकर प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन शर्टलेस था। सोचिए, ये सब इंटरनेशनल मंच पर जाकर कर रहे हैं और फिर गर्व से कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी के सिपाही हैं हम। इस पर चर्चा करेंगे। एआई समिट में कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, टेक कंपनीज के कई सीईओज हैं, 100 देशों से अधिक के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस ने इस मोदी विरोध का इसे मंच बनाकर रख दिया। जहां बीजेपी का आरोप है कि यूथ कांग्रेस का यह शर्मनाक प्रदर्शन राहुल गांधी के इशारे पर हुआ, वहीं यूथ कांग्रेस ने बयान जारी कर इसका समर्थन किया है। सवाल है कि क्या एआई समिट में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन सिर्फ मोदी का विरोध कहा जा सकता है? और मोदी का विरोध ही करना था तो कहीं और जाते। दिल्ली में कई सड़कें हैं, आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर चले जाते, विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भारत का एआई समिट चल रहा था, इसमें आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब नाटक करने की? क्या मोदी से लड़ते हुए यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में भारत की जग हसाई करा दी? आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के विरोध के नाम पर कांग्रेस उस मंच पर पहुंच गई जहां नए भारत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जो एआई इंपैक्ट समिट भारत के लिए गौरव का मौका लेकर आई है, उस जगह पर यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट लहराकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक नारेबाजी की है। जिस एआई इंपैक्ट समिट में कई विश्व नेता और दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ ने हिस्सा लिया हो, उस पर मीनमेक कांग्रेस पहले से निकाल रही थी। लेकिन भारत मंडपम में घुसकर यह प्रदर्शन पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पुलिस के मुताबिक भारत मंडपम में घुसने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया गया और क्यूआर कोड से एंट्री ली गई। इन प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव, यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्णा हरी, यूथ कांग्रेस के बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव और यूथ कांग्रेस यूपी उपाध्यक्ष अजय कुमार। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को बीजेपी ने देश के लिए शर्मनाक और राहुल गांधी के कथित देश विरोधी एजेंडे से जोड़ा है। पार्टी के साथ साथ सरकार ने यूथ कांग्रेस पर प्रहार किया है। उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां एआई पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है, जहां 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन से इसकी अहमियत पर सियासत का कलंक लगता दिख रहा है। यूथ कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हो, युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या हम खामोश रहें? और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी
ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का मानव विजन दिया है। एआई को रणनीतिक हथियार की बजाय लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण रखा है। हम मानते हैं कि एआई जैसी तकनीक तभी दुनिया के लिए लाभकारी होगी जब उसे शेयर किया जाएगा, जब कोड ओपन होंगे और शेयर किए जाएंगे, तभी हमारे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स उन्हें बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। भारत की इस एआई लीडरशिप पर देश और विदेश उम्मीद की नजरों से देख रहा है। And India and France will help to shape this future together. And the journey has just begun. What's happening with AI in India is amazing. It's kind of the fastest growing market for us in the world. And the spirit of the creativity here is amazing to watch. I think it'll be a very bright future for the world's largest democracy. I want to thank Prime Minister Modi for bringing us together. The energy and ambition in this room and across India are incredible. And with his leadership and vision of how AI can be used for the benefit of Indians, common man, farmers, workers, एआई इंपैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे मसलों पर आलोचना जरूर हो सकती है, लेकिन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन एआई समिट में हासिल हुई उपलब्धियों पर भारत विरोधियों को मौका दे सकता है। विरोधाभास देखिए कि जब तेलंगाना से आने वाले यूथ कांग्रेस नेता नरसिम्हा यादव शर्टलेस प्रदर्शन कर रहे थे, तब एआई समिट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वर्चुअल तौर पर जुड़े हुए थे। आज तक ब्यूरो